दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश शांडिल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डायरेक्ट सेलिंग होता क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है, एमएलएम होता क्या है और ये अलग-अलग नाम क्यों हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है। अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग को समझना है तो उससे पहले आपको ट्रेडिशनल बिज़नेस को समझना होगा, ट्रेडिशनल मार्केटिंग को समझना होगा। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता है, एक प्रोडक्ट जो आपके घर में इस्तेमाल होता है, उस प्रोडक्ट को आप अपने बगल के किसी रिटेलर के पास से खरीदते हैं, यानी कि आपके गली मोहल्ले में जो दुकान होती है, उस दुकान से आप खरीदते हैं। अब वो जो रिटेलर है वो डायरेक्ट कंपनी से प्रोडक्ट नहीं मंगाता है, वो किसी न किसी डिस्ट्रीब्यूटर से या डिस्ट्रिक्ट में बैठे हुए किसी डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट खरीदता है। अब वो डिस्ट्रीब्यूटर का भी उसमें कुछ हिस्सा होता है, जैसे उस रिटेलर का आपकी खरीदारी पे कुछ हिस्सा हुआ। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आपने एक प्रोडक्ट खरीदा, ₹10 का एक साबुन खरीदा। अब ₹10 का आपने जो साबुन खरीदा वो ₹10 आपने किसे पे किया? उस दुकानदार को पे किया। उस दुकानदार ने उस ₹10 में ₹2 कमाए। अब वो दुकानदार जो वो साबुन अपने पास बेचने के लिए रखा था, वो खुद तो बनाया नहीं था, तो वो भी किसी न किसी जिले के डिस्ट्रीब्यूटर से वो साबुन खरीद कर लाया था। अब जिले के डिस्ट्रीब्यूटर को वो प्रोडक्ट मिला होगा ₹7 में, यानी कि उससे ₹1 किसको गया? उस डिस्ट्रीब्यूटर को गया। फिर उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूटर को प्रोडक्ट कहाँ से आया? तो उसके ऊपर कोई स्टेट में कोई सीएनएफ होगा, जहाँ से उस डिस्ट्रीब्यूटर ने उस प्रोडक्ट को खरीदा होगा। अब जब डिस्ट्रीब्यूटर सीएनएफ से खरीदेगा तो वाजिब-सी बात है कि सीएनएफ को भी कुछ उसमें फ़ायदा होगा, हो सकता है कि 50 पैसा उसको बना और बाकी जो पैसे हुए वो चले गए कंपनी के पास। अब जो कंपनी के पास जो मैन्युफैक्चरर है उसके पास जब प्रोडक्ट गया तो फिर बीच का इतना बड़ा अमाउंट कहाँ चला गया? तो उस बीच का 2 से ₹3 हर प्रोडक्ट की एक कॉस्टिंग होती है, जहाँ पे एडवर्टाइज़मेंट के लिए खर्च किए जाते हैं और उस पैसे को अमिताभ बच्चन जैसे स्टार को, शाहरुख खान और कैटरीना कैफ जैसे स्टार को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है और उन्हीं लोगों द्वारा टीवी के माध्यम से वहाँ पे भी कुछ पैसे खर्च किए जाते हैं। मीडिया के माध्यम से आपको बताया और समझाया जाता है कि आप इस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं और जब वही टीवी पे बैठकर अमिताभ बच्चन उस प्रोडक्ट का प्रचार करते हैं, तो आप फिर बगल के दुकान पे उस रिटेलर के पास जाकर के उस सामान को खरीदते हैं। मतलब रिटेलर ने आपको नहीं समझाया, डिस्ट्रीब्यूटर ने आपको प्रोडक्ट खरीदने के लिए नहीं कहा, सीएनएफ ने आपको प्रोडक्ट खरीदने के लिए नहीं कहा, कंपनी ने भी आपको प्रोडक्ट खरीदने के लिए नहीं कहा। तो प्रोडक्ट खरीदने के लिए कहा किसने? तो प्रोडक्ट खरीदने के लिए कहा टीवी पे दिख रहे सुपरस्टार, जिसको आप अपना हीरो मानते हैं, आइडल मानते हैं, वो ने टीवी पे आकर के कहा या इंटरनेट के माध्यम से आपको कहा और उनके कहने पे आप प्रोडक्ट जाकर खरीदे। इसलिए ये कंपनी मानती है कि इस प्रोडक्ट को बेचने में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? उस टीवी चैनल का, उस सुपरस्टार का, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान का। इसीलिए उस बताने के एवज़ में एक मोटी रकम जो है उन स्टारों के पास चला जाता है। ये होता है ट्रेडिशनल मार्केट। लेकिन अगर इसी के विपरीत अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें, तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी जो प्रोडक्ट होता है वो उस कंपनी के किसी न किसी शॉप से आप खरीदते हैं। उसके बाद अब उस प्रोडक्ट को खरीदने से पहले आपको बताता कौन है? जो उस कंपनी से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, जो उस प्रोडक्ट को पहले इस्तेमाल कर लिया है, वो आपको उस प्रोडक्ट के बारे में बताता है। यानी उस प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए कोई सोशल मीडिया की ज़रूरत नहीं है, कोई स्टार की ज़रूरत नहीं है, कोई टीवी चैनल की ज़रूरत नहीं है, कोई अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, कैटरीना कैफ की ज़रूरत नहीं है, किसी की ज़रूरत नहीं है। मतलब कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो सीधा जो कंज्यूमर होता है वो खरीदता है और खरीद करके अपने आने वाले जो रिलेटिव या जानने वाले रिलेटिव हैं उनसे अपने प्रोडक्ट की चर्चा करता है और अगर वो प्रोडक्ट उससे खरीदते हैं तो उसके ऊपर एक कमाई उसकी होती है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझा दूं, मान लीजिए कि कोई एक्स व्यक्ति किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से जुड़ा हुआ है। वो एक्स व्यक्ति उस कंपनी का एक प्रोडक्ट खरीदा, प्रोडक्ट खरीदने के बाद उसे वो प्रोडक्ट अच्छा लगा, तो कीमत उसको उतना ही देना पड़ा जितना कि बगल की दुकान से जाकर के कोई दूसरी ब्रांड का साबुन उसने खरीदा था। यहाँ पे भी उसको साबुन ही मिला, लेकिन उस प्रोडक्ट की खरीदारी पे कुछ डिस्काउंट उसको कंपनी द्वारा दे दिए गए। उसके बाद जब वो प्रोडक्ट को यूज़ किया, संतुष्ट हुआ, तो उसे लगा कि ये प्रोडक्ट हमें किसी न किसी को बता देना चाहिए। उसके बाद उस प्रोडक्ट को वो लेता है और किसी अपने मित्र को या अपने किसी रिलेटिव को उस प्रोडक्ट के बारे में बताता है। जब वो सामने वाला उस प्रोडक्ट को लेता है उसके कहने पे और उसको प्रोडक्ट अच्छा लगता है, तो फिर उसकी खरीदारी पे जिसने उसे एक्स को बताया था, उसे कुछ कमीशन चला जाता है और ये कमीशन फिक्स होता है कि उसे कितना जाना है। उसके बाद जिस एक्स ने उस प्रोडक्ट को खरीदा, उसके भी कोई दोस्त मित्र होंगे, उसको भी उसने रेफर किया और ये सिलसिला जैसे-जैसे आगे बढ़ता है, वैसे-वैसे जो ऊपर बैठा हुआ आदमी होता है, इंसान होता है, जिसने इस प्रोडक्ट को सबसे पहले जिसको बताया था, उसकी इनकम कमाई धीरे-धीरे बढ़ती चली जाती है। अब बात आती है कि आखिर इसमें पैसा मिलता क्यों है इतना ज़्यादा, जहाँ पे दिखती है कि इतनी-इतनी बड़ी गा गाड़ियाँ हैं, इतना पैसा लोग कमा रहे हैं। सिंपल सी बात है, ये वही पैसा है जो इस कंपनी ने अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान जैसे लोगों को नहीं दिया और बड़े-बड़े टीवी चैनल को नहीं दिया। उसी पैसे को बचा करके इस कंपनी ने अपने डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया और यही कारण है क्योंकि वो मानता है कि
उस व्यक्ति तक अगर किसी XYZ व्यक्ति तक अगर उस कंपनी का प्रोडक्ट पहुँचा है, तो कंपनी ने टीवी पे तो प्रचार किया नहीं था, तो फिर उस व्यक्ति तक वो प्रोडक्ट पहुँचा कैसे? तो जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर उस प्रोडक्ट को यूज़ किया था, उसने आगे उसको बढ़ाया है, इसलिए उसके बदले में उसकी खरीदारी पे हर बार उसकी जो कमाई का हिस्सा है, वो उसके पास आते रहना चाहिए। और यही सिस्टम जो है नेटवर्क मार्केटिंग कहलाता है, यही सिस्टम डायरेक्ट सेलिंग कहलाता है, या यही सिस्टम जिसे लोग नेटवर्किंग कहते हैं। ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है, इसमें किसी प्रकार की कोई धोखाधड़ी का कोई जगह नहीं है। अब मैं बताऊँगा अगले वीडियो में कि आखिर धोखाधड़ी नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे हो कैसे जाता है? आखिर क्यों नेटवर्क मार्केटिंग की आड़ में लोग एक गलत काम करते हैं और फिर लोगों को लगता है कि ये सबसे दुनिया का बेकार काम है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। और साथ ही अगर आपने हमारे mlmseco.com को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही वीडियोज़ हम आप तक पहुँचाते रहेंगे और बिल्कुल फेयर और बिल्कुल ही साफ-सुथरी जो इसकी जानकारी है वो हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। एक बार फिर से आप सभी का राकेश चैनल की तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद।